हरियाणा की नायब सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा मानसून से निपटने के लिए अधिकारियों को समुचित प्रबंध करने के आदेश जारी किए गए थे, परंतु गुला चीका में अधिकारी सरकार के आदेशों को सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। मानसून शुरू हो चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। मौसम विभाग द्वारा हरियाणा, पंजाब में भी ज़बरदस्त बरसात होने की संभावना जताई जा रही है, परंतु गुला के बाढ़ग्रस्त संभावित क्षेत्र में अभी तक नहरों, नालों, साइफन की सफाई नहीं करवाई गई है। वर्ष 2023 में साइफन साफ ना होने के कारण पानी क्रॉस नहीं हुआ था, जिस कारण भारी तबाही हुई थी। पंजाब और हरियाणा के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। इस बार भी अगर भारी बरसात हुई तो किसानों को वर्ष 2023 की तरह खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, परंतु हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। अधिकारी मौके पर दौरा करने जाते हैं और अखबारों की सुर्खियां बने रहने के लिए फ़ोटो शूट करवा कर आ जाते हैं। पंजाब के पटियाला जिले के समाना की एसडीएम ऋचा गोयल ने बीते दिनों ही साइफन का दौरा किया था और हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक हरियाणा के अधिकारियों द्वारा धरातल पर साइफन की सफाई नहीं करवाई गई है, जिसके लिए उनके अधिकारियों द्वारा हरियाणा के अधिकारियों से पत्राचार किया है और वह खुद भी हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगी और अपने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराएंगी, ताकि समय रहते कार्य को पूरा कराया जा सके और अगर बाढ़ आती है तो किसानों को कम नुकसान हो। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी बाढ़ग्रस्त संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मौके पर अधिकारियों को बुलाकर जमकर लताड़ लगाई और अधिकारियों से लेट लतीफ़ी का कारण पूछा गया तो अधिकारी बगले झांकते नजर आए, जिस पर नेताजी भड़क गए और अधिकारियों को कहा कि अगर इस बार पानी आया तो आप लोगों को कपड़े उतरवाकर जनता के बीच पानी में खड़ा कर दूंगा। कुलवंत बाजीगर ने कहा कि वह मानते हैं मानसून आ गया है, अभी तक अधिकारियों द्वारा उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। अधिकारियों को कार्य जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। जब इस बाबत एसडीएम गुला परमेश कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गुला चीका से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व वरिष्ठ संवाददाता राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। ठीक करेंगे और बिल्कुल राहत मिलेगी। श्रीमान जी, मानसून आ चुका है, हिमाचल में बरसात शुरू हो चुकी है, आपकी सरकार का कार्य अभी तक चल रहा है, क्या बाढ़ आने की बात देख रहे हैं? देखिए, कुछ थोड़ा वाला काम जो लेट हुआ है उसके बारे में कहा है, एक्शन साहब को भी मैंने कहा है, ये काम में थोड़ी सी देरी है। आपको तो लगता है कि ये काम लेट होने का था? थोड़ा सा लेट है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल, ये जो बात है सच्चाई माननी चाहिए, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। यहाँ के किसानों का कहना है कि अधिकारी आते हैं, फोटो शूट कराकर चले जाते हैं और पिकनिक बनाकर चले जाते हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, आज मैं मौके पे सारी चीज एक एक पूछ रहा था, लोगों के सामने पूछ रहा था, कोई मैं बंद कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहा इनसे। मैंने सारी बातें पूछी हैं, जहाँ कमी पाई है मैंने कहा है। मैंने ये कहा है एक्शन को कि यहाँ इस जगह से वे टूटने का खतरा है, वहाँ गोर बनी हुई है और वहाँ से पानी नीचे से अंदर से रिस रहा था, तो उसके लिए कहा है कि जल्दी करेगा। सर, एसडीएम समाना के संज्ञान लेने के बाद यहाँ का प्रशासन क्या है? देखिए, ये प्रशासन तो काम कर ही रहा है। जब मैं पूछ रहा हूँ, मैं मौके पे आया हुआ हूँ, प्रशासन सारा आया हुआ है, तो ये देख रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ अभी मैंने ये भी पूछा अभी कितने कट्टे तैयार हैं, तो इन्होंने बताया कि 10,000 कट्टे तैयार हैं, लेकिन यहाँ लगभग 1 लाख कट्टा भी कम पड़ जाता है। 1 लाख कट्टे की जरूरत है, तो वो भी एक्शन को कहा है कि मिट्टी जल्दी तुरंत उड़वा के 1 लाख इकट्ठा रखा जाए। बड़ा सवाल अधिकारियों पर खड़ा होता है कि जहाँ 1 लाख कट्टे की जरूरत है वो 10,000 की जरूरत से पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मानते हैं कि इंजीनियर आप हैं, अधिकारी, उनकी कार्यप्रणाली पर किस तरह विश्वास किया जा सकता है? देखिए, उन्होंने तो जिस तरीके से उनके अपना तरीका है काम करने का, हमने तो सीधा चलना है, उन्होंने तो एक एक पॉइंट पे चलना है भी किस तरीके से कैसे इकट्ठा करना है। लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए कि इधर पानी नहीं आना चाहिए। अगर पानी आगे इधर बढ़ गया, अगर यहाँ से टूट गया तो फिर इनकी खैर नहीं है। मैं तो इसीलिए ये कहूँगा कि इंतजाम ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ 5-6